तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो ले आया हूं, बहुत ही बढ़िया। बहुत बार हम लोगों का एक डाउट होता है कि हम लोगों ने कहां पर सिंस लगाना है और कहां पर फॉर लगाना है। एक जैसे वाक्य होते हैं, लेकिन किसी जगह में सिंस का यूज होता है और किसी जगह पर फॉर का यूज होता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो टॉपिक भी यही है कि सिंस व फॉर का उपयोग। ठीक है, अब हम ये सीख लेते हैं कि सिंस यूज कहां होगा और फॉर कहां पर होगा। ठीक है, देखो मैंने लिखा है यहां पर, जब कार्य लंबे समय से हो रहा हो और हमें एग्जैक्ट टाइम का पता हो, तब तो हम यूज करेंगे सिंस का। अभी मैं इसका उदाहरण दूंगा ना, ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंस का यूज कहां पर हो रहा है? जब हमें एग्जैक्ट टाइम का पता है तब सिंस का, और जब एग्जैक्ट या फिक्स टाइम का हमें पता नहीं है तो यूज होता है फॉर का। परिभाषा एक बार ये देख लीजिए। अब देखते हैं इसके उदाहरण, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। तो अब यहां पर आप देख लीजिए, मैंने एक हल्का सा उदाहरण दिया है। देखो मैंने अभी क्या बताया, जब हमको एग्जैक्ट टाइम का पता होता है तब हम सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे पहला एग्जांपल देखो, मैं शाम 5 बजे से सो रहा हूं। यानी आपको समय पता है कि शाम के 5 बजे की बात हो रही है। ठीक है, तो जब हमको ये समय पता होता है ना, एग्जैक्ट समय, इतने बजे से, इतने साल से, तो जब समय पता होता है तब हम लगाते हैं सिंस। अब यही चीज देख लो, मैं 5 घंटे से उसका इंतजार कर रहा हूं। यहां 5 घंटे की बात तो हो रही है, लेकिन घंटे का स्टार्टिंग समय क्या था वो हमको नहीं पता है। तो जब स्टार्टिंग टाइम आपको पता है जहां पर, तो वहां पर आप लगाओगे सिंस। जहां नहीं पता है वहां पर फॉर। अब उससे मैं कुछ उदाहरण देता हूं, पहले सिंस वाले। ठीक है, मैंने बोला मैं 2014 से लगातार जॉब कर रहा हूं। ठीक है, मैंने बोला वह 28 फरवरी से अभी तक हर रोज कुछ नया कर रहा है। वह कल शाम 7 बजे से अभी तक भूखा है। ठीक है, मैंने बोला कि वह 2017 से लेकर अभी तक लगातार पढ़ाता आ रहा है। तो मतलब क्या है, समझ रहे हो ना, लंबे समय से काम चल रहा है। ठीक है, लेकिन समय का हमको पता है, 2014, 2015, 2016, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, ये सब के साथ क्या लगना है? सिंस लगना है। ठीक है, अब फॉर कहां लगेगा? मैंने बोला मैं 8 साल से लगातार जॉब कर रहा हूं। मैंने बोला मैं 7 घंटे से लगातार पढ़ा रहा हूं। मैं 5 साल से लगातार ऐसी हरकतें देख रहा हूं। मैं पिछले 7 साल से लगातार कपड़े धो रहा हूं। मतलब यहां समय की बात तो हो रही है, लेकिन वो है कब ये नहीं पता है। समझ में आ रहा? तो ऐसी जगह में क्या लगेगा? फॉर लगेगा। जैसे अभी क्या है देखो, 2022 है। ठीक है, मैं काम करता हूं 2010 से ले लेता हूं, 2010 से 2022, कितने साल होते हैं टोटल? 10 ईयर मान लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज बताओ, अगर मैं ये बोलूं कि मैं 10 साल से अभी तक पढ़ता आ रहा हूं, बात 10 साल की हो रही है, स्टार्टिंग समय हमको नहीं दिया है, तो यूज होगा फॉर। अगर मैं यही बोल दूं कि मैं 2010 से लगातार पढ़ता आ रहा हूं, तो यूज हो जाएगा सिंस का। कॉन्सेप्ट क्लियर है? बहुत आसान है। जहां पर आपको स्टार्टिंग समय पता है, मैंने बोला 1:15, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, वैसे ही 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, ठीक है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, 2001, 2002, 2003। तो जहां पर ये समय स्टार्टिंग पता होता है, वहां हर जगह पर सिंस का यूज होता है। और वही मैंने बोल दिया, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, तो ये सब के साथ क्या लगेगा? फॉर। ठीक है, अब इसके मैं कुछ उदाहरण आपको इसके अगली वीडियो में दूंगा। अभी के लिए आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कहां पर आपका सिंस यूज होना है और कहां पर आपका फॉर होना है। ठीक है, मैं आपको 1-2 उदाहरण देता हूं, ये आप खुद से देखिए
कि यहाँ पर सिंस का यूज होगा या फॉर का यूज होगा। ठीक है, सवाल है, मैं पिछले, या मैं ये बोल दूं मैं 7 घंटे से लगातार सो रहा हूं। अरे यहाँ पर सिंस आएगा या फॉर आएगा? फॉर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने क्या बोला, 7 घंटे से सो रहा हूं, समय नहीं बोला है मैंने। अब वही चीज मैं बोल दूं आपसे कि मैं दोपहर में 2 बजे से सो रहा हूं, अब आपको समय पता है तो क्या आएगा? सिंस आ जाएगा। ठीक है, मैंने बोला मैं 2019 से अभी तक बाइक चला रहा हूं, क्या यूज होगा? सिंस, क्योंकि हमको समय पता है। ठीक है ना, और वही अगर मैं बोल दूं कि मैं 3 साल से बाइक चला रहा हूं, सो फॉर। समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर वीडियो सही लग रही हो, समझ में आ रहा हो, सो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो आज का हमारा ये कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, इस कॉन्सेप्ट के जरिए आप हमारे एक अगला जो टॉपिक होना है, बहुत ही धांसू टॉपिक है, वो आपका एक झटके में क्लियर हो जाएगा। बट सिंस और फॉर आप अपने दिमाग पे अच्छे से रख लीजिए। ठीक है, सिंस कहां पर यूज होना है, फॉर कहां यूज होना है? कहां होगा सिंस का? जहां पर हमें स्टार्टिंग समय पता होता है, और फॉर जहां समय नहीं पता है लेकिन ये पता लग रहा है कि इतना समय हो चुका है, तो वहां फॉर का यूज। तो मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।